अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो होमियोस्टेसिस का है। चैप्टर नंबर आपका 2 है। ठीक है, वैसे देखो तो 11 बनता है। तो हम देखेंगे होमियोस्टेसिस होती क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि आपकी बॉडी की कुछ इंटरनल कंडीशंस होती हैं। इंटरनल टेम्परेचर होता है बॉडी में, आपके वाटर को एक लेवल पे रखना होता है। इस तरह आपकी बॉडी में मिनरल्स को एक लेवल पे रखना होता है। ठीक है, शुगर वगैरह इन सब चीज़ों को इनका एक लेवल होता है कि उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को इनके एक सेट लेवल पे रखने को, इक्विलिब्रियम पे रखने को, रेगुलेट रखने को और बैलेंस रखने के प्रोसेस को बोलते हैं होमियोस्टेसिस। जिस तरह कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मली। अगर ये इससे कम, बहुत ज़्यादा कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपकी बॉडी को पता चलता है, फिर वो अपनी इन इंटरनल कंडीशन को किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू क्या करती है, मेंटेन करती है दोबारा। इसी तरह अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है वो 1 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। अगर इससे कम हो जाए या इससे बहुत ज़्यादा हो जाए तब आपकी बॉडी में को मसला होता है, फिर वो इसको मेनटेन करती है। और किस तरह करती है, आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में इंसुलिन बनती है, ग्लूकागोन बनता है। तो अगर बहुत ज़्यादा हो जाए शुगर लेवल तो इंसुलिन उसको कम करती है, और अगर शुगर लेवल बहुत कम हो रहा है तो ग्लूकागोन उसको बढ़ा देता है, ज़्यादा करता है। तो इस तरह से आप डिफरेंट फूड्स वगैरह खाते हो, सब कुछ एक ओवरऑल एक प्रोसेस चल रहे होते हैं, इसलिए ताकि आपकी बॉडी में बैलेंस रहे, इक्विलिब्रियम रहे, हर चीज़ एक प्रॉपर रेंज में रहे। तो उसके बाद आपकी बॉडी के सेल्स को एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ऐसा इन्वायरमेंट, क्योंकि सेल के अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, अपने एक प्रोसेस चल रहे होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल टेम्परेचर और स्पेशल कंडीशंस रिक्वायर होती हैं। आपको पता है इंजाइम्स, अगर आपको याद हो 9th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, 6 आई गेस। इंजाइम्स एक स्पेसिफिक पीएच पे ऑप्टिमम वर्क करते हैं, एक स्पेशल टेम्परेचर पे ऑप्टिमम वर्क करते हैं। अगर वो चीज़ें चेंज हो जाए तो इंजाइम्स की एक्टिविटी कम हो जाती है। तो इंजाइम्स का काम करते हैं कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में हेल्प कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से हमने यही चीज़ें पढ़नी है कि आपकी बॉडी में जो मेंटेनेंस हो रही है, जो चीज़ें मेंटेन हो रही हैं, बैलेंस हो रही हैं, वो किस तरह से होती हैं। अब होमियोस्टेसिस के प्रोसेस आपकी बॉडी में कौन कौन से है, क्या ओस्मो रेगुलेशन है, एक है थर्मो रेगुलेशन और एक एक्सक्रीशन है। ओस्मो रेगुलेशन बेसिकली क्या होता है कि आपकी बॉडी में वाटर की और सॉल्ट्स की जो परसेंटेज है, जो अमाउंट है, जो कंसनट्रेशन है, उसको मेंटेन रखने को हम बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, जिसमें आपके ब्लड्स और टिश्यू फ्लूइड्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स एंड इनसाइड सेल्स कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो इस तरह से आपकी बॉडी में मिनरल्स और सेल्स वगैरह की जो एक अमाउंट है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए कंट्रोल की जा रही होती है और ऑस्मोसिस के ज़रिए की जा रही होती है। और ये बड़े ज़रूरी होते हैं एक सेल की फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, वाटर की मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको कम करना है, मिनरल्स की मूवमेंट के लिए बहुत कम हो गए तो उनको ज़्यादा करना है, ज़्यादा है तो कम हो गए। तो ये दोनों फंक्शंस काम कर रहे थे। डिफ्यूजन का आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स का एक, या चीज़ों का एक ज़्यादा कंसनट्रेशन वाले एरिया से कम कंसनट्रेशन वाले एरिया में जाना। और ऑस्मोसिस का भी आपको पता है कि चीज़ों का सेल मेम्ब्रेन के थ्रू गुजर के इस तरह से कंसनट्रेशन डिफरेंस के एरिया में मूव करना। तो ये आप लोग 9th क्लास में डिटेल में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ चुके हो। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास थर्मो रेगुलेशन। थर्मो के नाम से पता चल रहा है कि थर्म का वर्ड होता है टेम्परेचर के लिए, तो रेगुलेशन का मतलब है मेंटेन करना। तो जब जिस प्रोसेस में आपकी बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब आपकी 9th क्लास से यहाँ पे एक एग्जांपल कोट की गई है, द एंजाइम्स ऑफ द बॉडी वर्क बेस्ट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। आपको 9th में आपने पढ़ा था। एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर में इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर में चेंज आएगा तो आपके एंजाइम की फंक्शनिंग में चेंज आएगा, फंक्शनिंग इफेक्टिव होगी। और अगर फंक्शनिंग में कोई चेंज आएगा तो आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, उनमें उसमें प्रॉब्लम होगी। सो ओवरऑल आपकी बॉडी का एक कह लो कि सीक्वेंस जो है, एक प्रोसीजर है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। और थर्ड आता है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस क्या है, जिसमें आप अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालते हो। ठीक है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती हैं, ठीक है, सल्फर, सॉल्ट्स वगैरह, नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, यूरिया जो यूरिन के थ्रू आप निकालते हो, कार्बन डाइऑक्साइड है जो आप रिस्पायरेशन के दौरान निकालते हो, फॉस्फेट्स वगैरह हैं। तो इन सब चीज़ों को बॉडी में बैलेंस करने का, इनको निकालने का जो एक पूरा प्रोसीजर होता है, जो प्रोसेस होता है, जो फंक्शन होता है, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और यहाँ पे मैंने मेटाबॉलिक वेस्ट की, मेरे ख्याल से आपकी बुक में कोई प्रॉपर इसकी कोई एग्जांपल्स वगैरह नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ऐड की हुई हैं, आप देख सकते हो। मेटाबॉलिक वेस्ट मीन्स एनी मटेरियल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म एंड दैट में हार्म द बॉडी। ऐसा मटेरियल, ऐसे केमिकल्स जो मेटाबॉलिज्म के दौरान पैदा होते हैं और ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये इनकी एग्जांपल है, ये डेफिनेशन है, सॉरी। और एग्जांपल आप देख सकते हैं, सल्फ़र है, सॉल्ट्स हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फॉस्फेट्स वगैरह हैं। ये सारे के सारे आपके मेटाबॉलिक वेस्ट हैं।
तो उसके बाद आता है आपके पास थर्मो रेगुलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। थर्मो रेगुलेशन इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑर्गेनिजम्स बिकॉज द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फंक्शन बेस्ट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। क्या हर एक बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप थके थके और अजीब सा फील करते हो, फटीग हुए पड़ते हो, कमज़ोरी और अजीब लग रहा होता है। इस तरह प्लांट्स में भी ये होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो उनका वाटर लॉस भी होता है, आपकी बॉडी में भी वाटर लॉस होता है, पसीना वगैरह काफ़ी निकलता है और डिहाइड्रेशन वगैरह भी हो जाती है। इसलिए आपकी बॉडी जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर पे बेस्ट और ऑप्टिमम वर्क करती है, ठीक है। एंड इफ़ बॉडी टेम्परेचर स्लिप्स टू फार आउटसाइड इट्स आइडियल टेम्परेचर रेंज द ऑर्गेनिज्म विल डाई। और इससे मौत भी हो सकता है अगर टेम्परेचर एक रेंज से बहुत ही आगे निकल जाए। टू लो एंड यू विल गेट हाइपोथर्मिया एंड फ्रीज टू द डेथ, ठीक है। इससे अगर आपका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो आपको हाइपोथर्मिया हो जाती है, एक बीमारी है, ठीक है, हाइपोथर्मिया। और उससे क्या होता है कि एटलीस्ट इंसान फ्रीज होता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तो भी डेथ हो जाती है, बहुत कम टेम्परेचर हो तो भी डेथ हो जाती है। तो इसलिए आपकी बॉडी में ये थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है जो आपको इस तरह की कंडीशन में क्या करता है, बचा रहा होता है। ठीक है जी बच्चों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।